प्यारे छात्रों, अब इसमें आता है संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। किसी संधारित्र की धारिता उसकी किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। माना संधारित्र की एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर दोनों प्लेटों के बीच भी विभवांतर स्थापित हो तो संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू बाई वी, अर्थात धारिता C इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिए गया आवेश बटे दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। ये इक्वेशन हो गई। तो ये संधारित्र की धारिता का मात्रक भी फैराड होता है। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट कर दें हम तो C इक्वल टू Q हो जाएगा। अतः इससे भी डेफिनेशन आती है, अतः किसी संधारित्र की धारिता संख्यात्मक रूप में उस आवेश के बराबर होती है जो इसके किसी एक प्लेट को देने पर उसके बीच 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित कर दे। अब आता है, जिस प्रकार आपने देखा चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक थे, तो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किन किन पर? पहले प्लेटों या चालकों के क्षेत्रफल। ये संधारित्र है, संधारित्र का डायग्राम बना रखा है ये आपके पास। ये प्लस क्यू आवेशित है P1 प्लेट, P2 माइनस क्यू आवेशित हो गई जब जिसको प्रेरण के द्वारा उत्पन्न हुआ और पृथ्वी से संबंध कर दिया। इसका क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसका भी ये है, इसके भी ये है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो इसको हम जब क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेशित है माइनस क्यू, तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तीर के चिन्ह द्वारा दिखा रखी है। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ये दिखा रखा है E। ये समानांतर रेखाओं, मतलब इसके अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, संधारित्र के अंदर एक समान होती है। हाँ, किनारों पर थोड़ा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर दिखा रखी हैं, अर्थात यहाँ पर कुछ क्या होता है, कम होता है। तो निम्न कारकों पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला, प्लेट या चालकों के क्षेत्रफल पर, इनका क्षेत्रफल। किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के संपर्क क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होती है। संपर्क क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के संपर्क में, जैसे ये हैं, ये दोनों के एक संपर्क में, परंतु इसको हम ऊपर नीचे कर दें तो संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, संपर्क क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती। दूसरा होता है प्लेटों के बीच की दूरी। किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच की दूरी D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब बीच की दूरी जितना कम करेंगे धारिता बढ़ेगी, या बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता कम हो जाएगी। तीसरा आता है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। किसी संधारित्र की धारिता उसकी प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। इसके परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती। यदि संधारित्र में ये निर्वातित हुआ वायु है, उसकी जगह हम K परावैद्युत का माध्यम रखते हैं तो परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, K गुना बढ़ जाती है। ये आप इसके बाद पढ़ेंगे अभी आप। तो C इज प्रोपोर्शनल टू K। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। थैंक यू।